हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम करवाई थी, जो थ्योरम नंबर 8.9 थी आपकी बुक में, और आज हम कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब जो मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम है बच्चों, ये दोनों थ्योरम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में कई बार ऐसा ही लिखा आ जाता है, स्टेट एंड प्रूव मिड पॉइंट थ्योरम, कि आपने उसकी स्टेटमेंट भी खुद लिखनी है और आपने उसका प्रूफ भी खुद करना है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टेटमेंट याद नहीं होती, फिर वहाँ पे हमारे मार्क्स कट जाते हैं, तो आपने इनकी स्टेटमेंट भी याद कर लेनी है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डी मिड पॉइंट है। आपको याद होगा कि मिड पॉइंट थ्योरम में तो ये दोनों मिड पॉइंट थे, लेकिन जो कन्वर्स है उसमें सिर्फ डी मिड पॉइंट है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। ये गिवन है आपको, वहाँ पे आपने ये चीज़ प्रूफ की थी, डी ई पैरेलल टू बी सी आपको गिवन है, ठीक है। और आपने क्या प्रूफ करना है? ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी की जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। अब देखो, इसका प्रूफ मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट मेथड से करवा रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करवा रहा हूँ। लेट हम ऐसा मान लेते हैं, हमने ई को मिड पॉइंट प्रूफ करना है ना, कि ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमने मान लिया लेट ई इज़ नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हमने मान लिया कि जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट नहीं है। तो अगर नहीं है तो कोई और तो होगा, तो हमने उसको एफ मान लिया। हमने मान लिया लेट अस सपोज दैट, ध्यान से समझना, लेट अस सपोज दैट एफ इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब इस चीज़ को आप समझो ध्यान से। मैंने मान लिया कि ई मिड पॉइंट नहीं है, तो अगर ई नहीं है तो कोई और मिड पॉइंट होगा, तो एफ मिड पॉइंट है। अब देखो, डी मिड पॉइंट किसका है? ए बी का। एफ मिड पॉइंट किसका? ए सी का। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम डी एफ इज पैरेलल टू बी सी। क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जब कभी भी हम दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, वो लाइन थर्ड साइड के क्या होती है? पैरेलल होती है। तो डी भी मिड पॉइंट था, एफ भी मिड पॉइंट था, तो डी एफ किसके पैरेलल होगी? बी सी के पैरेलल होगी। ओके, बट डी ई पैरेलल टू बी सी ये आपको गिवन है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो। यहाँ पे लिखो बाय इक्वेशन 1 एंड 2। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है? बी सी देखो कॉमन आ गया, तो आप लिख सकते हो कि डी एफ इज़ पैरेलल टू डी ई। अब डी एफ और डी ई कैसे पैरेलल हो सकती हैं? एक ही ओरिजिनेटिंग पॉइंट है, दो लाइंस अगर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही हैं, डी ई एंड डी एफ, तो वो पैरेलल कब हो सकती हैं? जब वो एक ही लाइन होगी। आप लिखो इट इज़ इम्पॉसिबल। अगर आप ध्यान से देखो, डी एफ और डी ई पैरेलल नहीं हो सकती हैं, ये इम्पॉसिबल है। इट विल बी पॉसिबल ओनली, कब पॉसिबल होगा जी? इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन डी नॉट डी, व्हेन ई एंड एफ विल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब होता है कि ई और एफ एक ही पॉइंट है, या ई एफ के ऊपर ही होगा या एफ ई के ऊपर होगा। मतलब ई और एफ अलग अलग पॉइंट्स नहीं हो सकते। इट विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड एफ विल कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे अगर एफ और ई एक ही पॉइंट है। सो आर सपोजिशन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी सपोजिशन थी, हमने माना था कि ई इज़ नॉट मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो गलत होगी। दिस इम्प्लाइज ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि हमने जब ये बात कह दी कि डी ई लाइन और डी एफ लाइन दोनों पैरेलल है, और बाद में ये कह दिया कि ये तब पॉसिबल होगा जब ई एंड एफ एक ही पॉइंट होगा, दो अलग अलग पॉइंट ये नहीं हो सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ पॉइंट ई के ऊपर ही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड दैट इज़ द कंप्लीट प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और इस लेक्चर को कम से कम आप 2 या 3 बार सुन लेना, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और साथ साथ इसको करते रहना। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 करवा रहा हूँ।
अब आप ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या लिखा है देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए। डी मिड पॉइंट है ए बी का, ई मिड पॉइंट है बी सी का और एफ मिड पॉइंट है ए सी का। इसको आपने ज्वाइन कर दिया ऐसे, ये तीनों में मिड पॉइंट्स दिए हुए थे और हमने प्रूव करना है शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो ये चारों ट्राइंगल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। 1 2 3 4 ये चारों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट हैं। सो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए डी एफ, ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल एफ ई सी, बाकी इनके नेम हम प्रॉपर बाद में लिखेंगे, एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट, कि ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑल्सो। अब हम इसका प्रूफ करते हैं। इसके प्रूफ में देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मैं इतने से पोर्शन को पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा। देखो इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा। कैसे पैरेललोग्राम प्रूफ करूंगा, देखो D इज मिड पॉइंट ऑफ, अब देखो आपको मिड पॉइंट थ्योरम की स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। D किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, गिवन। F इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, F किसका मिड पॉइंट है, ए सी का मिड पॉइंट है। D ए बी का मिड पॉइंट है, F ए सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डी एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, और यहाँ पे रीज़न आएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और सॉरी नॉट कन्वर्स, यहाँ पे क्या आना था, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम ही हमें ये बताती है ना कि दो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। दिस इम्प्लाइज डी एफ, अगर वो डी एफ बी सी के पैरेलल है तो उसके हाफ के भी पैरेलल होगा। डी एफ पैरेलल टू बी ई, यहाँ पे लिख दो पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। तो डी एफ किसके पैरेलल हो गया, बी ई के, एंड डी एफ इज इक्वल टू बी ई, डी एफ बी ई के इक्वल भी हो गया बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो बी सी का हाफ कौन सा हो गया, बी ई। अब ध्यान से देखो आप, डी बी ई एफ पैरेललोग्राम बन गई, क्योंकि आपने डी एफ को बी ई के पैरेलल कर दिया और उसके इक्वल भी कर दिया। दिस इम्प्लाइज डी बी ई एफ इज पैरेललोग्राम। अब इसका रीज़न, बिकॉज इफ वन पेयर ऑफ opposite sides are equal and parallel, then it is parallelogram. If one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is parallelogram. DBEF is parallelogram. तो ये पैरेललोग्राम बन गई। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, अब ये डी, सो एंड डी ई इज डायगोनल। अब ये डायगोनल है और आपने एक थ्योरम पढ़ी थी 8.1 थ्योरम में क्या पढ़ा था आपने, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सो ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, किसके कॉन्ग्रुएंट होगी बताओ, ई एफ डी, बिकॉज इसका रीज़न क्या आएगा, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट, बिकॉज सो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। यहाँ तक आपको समझ आ गया बेटा।
इसका मतलब मैंने ट्राइंगल 1 और 2 को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब सिमिलरली करना है अपने साथ कुछ। सिमिलरली का मतलब कि सिमिलरली आप देखो, अब आप डी एफ सी ई को भी पैरेललोग्राम कर दो। डी एफ सी ई कैसे करोगे? डी एफ इज पैरेलल टू सी ई, डी एफ इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, तो आप इसको क्या कर दो, पैरेललोग्राम प्रूफ कर दो, फिर 2 और 3 होगी। फिर आप क्या करो, ए डी पैरेलल टू एफ ई, ए डी इक्वल टू एफ ई, तो ये भी दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। तो ये चारों ट्राइंगल्स, इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब मैं आगे आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। सिमिलरली लिख रहा हूँ अभी मैं। सिमिलरली ई सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ई सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। सो ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल लिखे अभी हम? ई एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अगर ई एफ डी लिख रहे हैं तो दूसरी साइड से हमें कौन सी लिखनी होगी बताओ? अब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो ई एफ डी, तो फिर इधर से एफ सी ई, एफ सी ई के साथ ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 होगी। सिमिलरली ए डी ई एफ इज पैरेललोग्राम। ये सिमिलरली मतलब आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक प्रूफ को कंप्लीट कर दिया यहाँ पे अच्छी तरह से। अगर आपने एक प्रूफ को अच्छी तरह से कर दिया तो दूसरा आप सिमिलरली लिख सकते हो कि सिमिलरली आपने इसको पैरेललोग्राम कर दिया। अगर आपने इसको पैरेललोग्राम कर दिया तो फिर आप लिखोगे ट्राइंगल ई एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए एफ 3, और उसको आपने यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा था, तो आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1 to 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 3 क्या होगा? ट्राइंगल डी बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ सी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ए एफ। तो आपने चारों ट्राइंगल्स को क्या कर दिया? कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ये हमारा प्रूफ था। तो जो एग्जाम्पल नंबर 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8 का मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक बार, आप देख लो क्या है उसका हिंट। देखो ये 2 लाइन जो ट्रांसवर्सल हैं पी एंड क्यू, ये एक लाइन बाइसेक्टिंग इनको इंटरसेक्ट कर रही है। बी मिड पॉइंट दिया हुआ है, आपने ई को मिड पॉइंट प्रूफ करना है। ये तीनों पैरेलल हैं, तो इसमें आप कन्वर्स लगाओगे कैसे? बी मिड पॉइंट है, ठीक है, गिवन है। बी जी पहले ए सी एफ में लगाएंगे, ए सी एफ में। बी जी किसके पैरेलल होगी? सी एफ के। बी मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स जी क्या हो गया? मिड पॉइंट किसका? ए एफ का। अब ट्राइंगल ए एफ डी में आ जाओ, जी मिड पॉइंट है, जी ई पैरेलल है ए डी के, तो ई मिड पॉइंट होगा किसका? डी एफ का बाय कन्वर्स। तो ये प्रूफ हो गया। तो आपने आज एग्जाम्पल नंबर 8 तक कंप्लीट कर लेना है। ओनली अप टू एग्जाम्पल नंबर 8 आपका सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चों, फिर हम आगे करेंगे कल। थैंक यू।